सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा जो हमारे साथ में ये चाचा जी बैठे हैं। इनकी तस्वीर आप देखिए, और ये आपको इम्पोर्टेंट जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि ये जानकारी आपके लिए भी लाभदायक साबित हो सकती है, क्योंकि फ्रॉड का एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो किसी भी हद तक जा सकता है और किसी भी नीचता की हद को पार कर सकता है। ये ताज़ा मामला मैं बता रहा हूँ, गोंडा जिले के खोड़ारे थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत साबरपुर के एक मजरा है मदनपुरा का, जहाँ पर ये चाचा हैं। इनका इलाज 1993 से आज तक मानसिक स्थिति इनकी ठीक नहीं है, जिसका इलाज फैजाबाद के एक अस्पताल से चल रहा है और अभी भी इनका इलाज चल रहा है। इसी दौरान एक ठग का गिरोह, हम कह सकते हैं सक्रिय गिरोह, इनको अपने जाल में फंसाया और दवा के बहाने इनको ले गया तहसील पर और वहीं से बैनामा करवा लिया। और इसकी भनक कैसे लगी, इसका खुलासा कैसे हुआ, कैसे लोग जान पाए, इसकी भी जानकारी अभी हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर इसलिए मैं आपको दिखा रहा था कि ऐसे व्यक्तियों से भी लोग ज़मीन बैनामा करवा लेते हैं और फ्रॉड करने में ज़रा सा भी झिझक नहीं करते हैं। तो एक और लोगों से भी ये कर सकते हैं, इसलिए सावधान करने के लिए मैं ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे लोगों से जो फ्रॉड कर सकते हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। आइए इस मामले पर रोशनी डालें कि इस मामले में पूरा प्रकरण कैसे, कहाँ से क्या हुआ था। हमारे साथ में परिवार के सदस्य मौजूद हैं उनके, अभी मैं उनसे जानूँगा कि क्या मामला हुआ था पूरा। थोड़ा आप यहाँ आ जाइए, करीब आ जाइए। अब चाचा और उधर किनारे हो जाओ, हाँ यहीं बैठ जाओ आप 2 मिनट। आप इनकी कौन है, क्या नाम है? बहू। बहू है, क्या नाम है आपका? रुबीना खातून। अच्छा, आप लोगों को कैसे जानकारी हुई, कब जानकारी? हमें जानकारी हुई, ये गए दवा के बहाने लेके गए 4 तारीख को। हाँ। सुबह यहाँ से अकेले घर से गए। अच्छा। किसी को नहीं बताएं। हाँ। यही कह रहे थे हम दवा कराने जा रहे हैं। अच्छा। और वहाँ से जब लौटे तो हमने पूछा, शाम हो गई, हमने पूछा कहाँ गए थे? हाँ। तब कह रहे थे दवा कराने गए थे। तो हम कहें दवा कराने आप कहाँ गए थे? हाँ। तब कह रहे हैं कि गए थे दवा कराने, लेकिन दवा नहीं हुआ। हाँ। और हमें लेके गए, रास्ते में नाश्ता पानी कराएं। हाँ। और वापिस लेके आए हैं। हाँ। और वो रास्ते में कह रहे हैं मुझे घर पे किसी को मत बताना कि कहाँ गए थे। अच्छा, अच्छा। और वहाँ से आए तो हम कहे चलो ठीक है। उसके बाद जब धीरे धीरे जानकारी, वो हमारे छोटे ससुर हैं, वो सवरापुर चौराहे पे गए। अच्छा। तो उनसे लोग कहें कि अब्दुल लतीफ़ गए थे वहाँ, मनकापुर में देखा हमने। तो वो भी थोड़ा बहुत जानकारी लिए। उसके बाद हम लोग गए मनकापुर, तो पता चला है कि 10 तारीख को पता चला कि ये सब ज़मीन हथिया लिए हैं। अच्छा, ये कौन लोग थे जो ज़मीन को बैनामा करवाए? जो बैनामा कराए वो मोहम्मद हासिम नाम है उनका। अच्छा। और गवाह जो रियायतुल्लाह नाम है, एक का नाम मुझे मालूम नहीं है। वो कहाँ के रहने वाले हैं, कुछ जानकारी? रसूलपुर के हैं, एक मोहम्मदपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से गए, उनके घर गए तो वो लोग कह रहे थे कि ज़मीन वापस कर देंगे। हाँ। कहीं कुछ होगा तो मुझे कह रहे थे, देखो मुझे डर नहीं लग रहा है। हाँ। आप लोग आए हो हमारे घर पे तो मुझे डर नहीं लग रहा है। हाँ। हमारा देखो रोआ भी नहीं खड़ा हुआ है। अच्छा। हम डरते नहीं है किसी से। हाँ। और मुझे किसी को डरने की, अगले वाला जो सामने जो बात करता है वो लड़ने के लिए भी तैयार रहता है। अच्छा। और कोई कार्रवाई करोगे या और कुछ करोगे तो मामला उलझ जाएगा। अच्छा। यही कह के हम लोग 2 बार गए, फिर कहें अगली बार आइए। तो क्या उनके धमकाने से आप डर गए? नहीं डरे हम फिर वहाँ गए, आबत्ती लगाए, गोंडा पे भी गए। फिर वो लोग बुलाए कि यहाँ पे आओ। 2-3 बार दौड़ाए, हम लोग गाड़ी बुक करके गए थे। अच्छा। और यही कह के, लेकिन फिर भी हम अपना कार्रवाई यहाँ कर रहे थे। हाँ। हाँ। फिर आपने थाने पर इसकी सूचना दी कि इस तरीके से लोग फ्रॉड? हाँ, कल हम लोगों ने सूचना दी है। तो क्या हुआ? क्या हुआ, वो कह रहे थे, कहें कि अब उन्हें भी बुलाएंगे थाने पे, आपको बुलाया जाएगा, तब जो कार्रवाई होगी वो होगी। तो हम कहे ठीक है। कोर्ट से भी नोटिस आया थाने पे। अच्छा जी। तो ये जो चेक आपको दिए, कितने लाख रुपए का चेक दिया? 3 लाख का चेक दिए थे हमारे ससुर को, वो खाली दिखाए थे। और वो उनसे जब पूछा गया तो कहे हैं कि जब उनका फैजाबाद इलाज कराने हम लेके गए, वहाँ से मिला, जब दिमाग को से तो कहा, हम कह रहे थे कि मुझे चेक दिए थे पर है नहीं। हम वहाँ से बैंक पे गए, उसको क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है, निकलवाए तो बैंक में एक पैसा भी नहीं है। हाँ, स्टेटमेंट निकलवाए, 2 खाता था, दोनों से स्टेटमेंट। कितनी ज़मीन टोटल थी? 2 बीघा 5 हिस्सा। 2 बीघा 5 हिस्सा का कितना रुपया दिए थे? 3 लाख दिए थे। 3 लाख चेक के माध्यम से दिखाए थे? अच्छा। और चेक दिए नहीं, वो लोग लेके फरार हो गए। चेक भी नहीं दिए। रजिस्ट्री की पूरी कॉपी निकलवाई? पूरी कॉपी निकलवाए हैं। टोटल कितना पैसा इनको मिला? तो हाँ, 3 लाख का चेक दिखा रहे हैं। अच्छा। हाँ।
टोटल 3 लाख में ही दे दिए हैं? हाँ 3 लाख में। अच्छा, तो अब आगे क्या चाहती चेक भी नहीं हैं? मिला। क्या चाहती हैं आगे? आगे हम चाहते हैं कि हमारी ज़मीन हम मुझे दीजिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें पैसा और कुछ नहीं चाहिए। हम अपने ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, मुझे मेरी ज़मीन चाहिए। जी जी। तो क्या आश्वासन मिला पुलिस से आपको? अभी तक तो कुछ नहीं मिला। जी। ठीक है, चाहे तो थोड़ा यहाँ आओ, आप उठ जाओ। कहाँ गए रहे हो? जलसा में गए हैं। और किनारे आओ, यहाँ यहाँ आओ। जलसा में गया था। कहाँ का बुला के लेके गए रहे हैं आपका? अरे हम अपने जलसा में गया था, ये जोन जलसा हुआ था। हाँ हाँ, कौन सा जलसा होता है? ईद मिलाद नबी रबीउल अव्वल वाला। हाँ रबीउल अव्वल में गए थे। हाँ और हमको ऐसी गाड़ी में बैठा करके हाँ चलो हम तुम्हारा दवा करा देंगे, हाँ अच्छा हो जाओगे। हाँ। और अब इसी बहाने से हमको ले जाके मनकापुर क्या कराए क्या किए खुदा जाने। अब हम आगे हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा कि मैं क्या करूं। अच्छा, वो आप उनको पहले से जानते थे? नहीं, पहले से नहीं जानते थे। हाँ। पहले से कुछ नहीं तो कैसे चले गए उनके साथ में बिना जाने? नहीं, जब जलसा में सबके साथ है घूमा था कि क्या बोलते सबके साथ है रहा था जलसा में। 12 रबीउल। हाँ 12 रबीउल का सबके साथ है रहा था। हाँ। तो उसके बाद में वहीं से आपसे परिचय हो गया? बस वहीं से शुरू हो गया और लेके गए हमको वहाँ का क्या कराए क्या किए खुदा जाने। और अब हमको यहाँ इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ। तो आपको नहीं लिखना चाहिए, किसी के उकसावे में नहीं जाना चाहिए। नहीं तो अब लिखेन की क्या किए खुदा जाने। अब इसके बारे में हम क्या बताएं, हमारा दिमाग बराबर काम नहीं कर रहा है। जब दिमाग नहीं काम करता आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। तो बाबा जब से नहीं जाए थे, कहूँ नहीं जाए थे, ये लोग बंद किए हैं, कोई कोठरी में बंद किए रहा थे, हमें कहूँ नहीं जाए थे। नहीं तो बाहर मत घूमिए ना आप, सोइए। नहीं बाहर नहीं घूमी, तब वहीं अंदर सोई थे। ठीक है, तो ये पूरा मामला मैं आपको बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के थाना खोड़ारी क्षेत्र के ग्राम पंचायत साबरपुर के एक मजरा है मदनपुरा का, और इनका नाम क्या है? अब्दुल लतीफ़। ये जो शख्स आप देख रहे थे अभी, जो बयान दे रहे थे, ये बता रहे थे कि रबीउल अव्वल के दिन इनको कोई लोग आए और अपने साथ में ले जाकर घुमाए टहराए। उसके बाद में पर्चे बनाते बनाते दवा का बहाना करवाए और दवा के बहाने ज़मीन हड़प लिए और अपने नाम बैनामा करवा लिए। फिर परिवार जब उनके घर जाता है तो धमकी दिया जाती कि हमारा जो है रोंगटा भी टेढ़ा नहीं होगा। ये तो जाहिर सी बात है कि जब ऐसे फ्रॉड करने वाले भू माफियाओं पर कई तरीके की कार्रवाई हुई, लोग यहाँ तक कि बुलडोजर तक की कार्रवाई हुई, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सक्रिय हैं और शायद उनका रोंगटा अभी भी जरा सा भी टेढ़ा नहीं होता है, ना उस फर्क पड़ता है। शायद इसीलिए ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। पूरी जानकारी के साथ एक बार फिर से मिलेंगे कि इस मामले में आगे क्या हुआ। तब तक के लिए बने रहिए TNC लाइव TV न्यूज़ चैनल के साथ, यानी तलाश न्यूज़ चैनल के साथ।